नमस्ते। स्वागत है। आज ना हम एक ऐसे छोटे से गांव की कहानी में चलेंगे जो वाकई में कमाल है। एक ऐसी कहानी जहां लोगों ने अपनी हिम्मत और कह सकते हैं अपनी सूझबूझ से एक बहुत बड़ी मुश्किल को मात दे दी। तो कहानी शुरू होती है महेश जी के घर से। जरा सोचिए, ऐसी कड़कड़ाती ठंड है कि हड्डियां तक कांप जाएं। और इसी ठंड ने ना सबका जीना मुहाल कर रखा था। घर की छोटी बहू मनीषा की इस एक लाइन से ही अंदाजा लग जाएगा कि हालात कितने ही खराब थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ ठंड की नहीं है। नहीं, इसमें गरीबी भी है और पड़ोसियों के ताने भी। और पता है, यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है, जब एक अमीर पड़ोसी का मजाक, वही मजाक एक बड़े बदलाव की वजह बन जाता है। यहां देखिए, दोनों परिवारों के बीच का फर्क जमीन आसमान का था। एक तरफ महेश जी का परिवार, जिनके पास थीं पुरानी फटी हुई शॉलें, घिसे पिटे स्वेटर, और दूसरी तरफ उनकी अमीर पड़ोसी कामिनी, जिसके घर में महंगे इलेक्ट्रिक हीटर और एकदम नए नए कंबल थे। तो मतलब एक परिवार डर में जी रहा था और दूसरा अपनी दौलत का दिखावा कर रहा था। और ऐसे में जब सब के सब उम्मीद खो रहे थे, तब घर की बड़ी बहू मीना ने मोर्चा संभाला। उसने जो कहा वो सुनने लायक है। उसने कहा, किस्मत ने हमें गरीब बनाया है पर लाचार नहीं। हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे, हम रोएंगे नहीं, हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। तो चलिए अब इस कमाल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये परिवार जो करने वाला था ना, वो जुगाड़ का एक बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है। जुगाड़ मतलब कम से कम चीजों का इस्तेमाल करके कुछ नया और असरदार बना लेना। ये मुश्किल समय में क्रिएटिव सोच का आप कह सकते हैं जादू है। तो अब इस नई सोच के साथ, जरूरत से पैदा हुई इस सोच के साथ, परिवार ने अपनी पहली चुनौती का सामना किया। चैलेंज क्या था? एक ही कमरे में प्राइवेसी भी बनानी है और इस चुभती हुई काटने वाली ठंड से भी बचना है। तो सवाल बड़ा सीधा था। बिना ईंट या सीमेंट पर पैसा खर्च किए उस एक ठंडे कमरे को 2 हिस्सों में आखिर कैसे बांटा जाए? और इसका आइडिया कहां से आया पता है? खेलते हुए बच्चों से। उन्होंने क्या किया, बांस के खंभों का एक ढांचा बनाया, फिर गीली मिट्टी में भूसा मिलाया, उसे बोरियों में भरा और बस ईंटों की तरह एक के ऊपर एक जमा दिया। और इस तरह से उन्होंने एक मोटी थर्मल दीवार खड़ी कर दी जो ठंड को रोक सकती थी। कितना सिंपल पर कितना जबरदस्त। और सबसे दिलचस्प बात क्या थी जानते हैं? परिवार की वो हैरानी और खुशी। जब ससुर महेश जी ने उस दीवार को छुआ तो उनके मुंह से निकला, अरे ये दीवार तो बिल्कुल भी ठंडी नहीं है। मेरी बहुओं ने तो मिट्टी से जादू कर दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो बस शुरुआत थी। देखते हैं कि ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ा। अब परिवार ने ठान लिया था कि हर मुश्किल का सामना इसी जुगाड़ वाली सोच से करना है। और उन्होंने क्या कमाल की चीजें बनाई। सोची जरा, पुरानी साड़ियों की 15-20 परतें और बीच में मक्के के छिलके, और बन गई साड़ी वाली रजाई। फिर पुरानी स्वेटर के अंदर अखबार सिलकर बना दिए न्यूज़पेपर स्वेटर जो हवा को रोकते थे। मूंगफली के बेकार छिलकों से एक गर्म गद्दा बना दिया, और तो और खाना पकाने वाले कोयलों से मिट्टी का एक पॉट हीटर तक बना डाला। लेकिन जहां कुछ पड़ोसी उनकी सूझबूझ से हैरान थे, वहीं कामिनी जैसे अमीर लोग वो उनका मजाक उड़ा रहे थे। एक पड़ोसी ने तो ताना भी मारा, पहले मिट्टी अब कचरा, महेश का घर तो पूरा कबाड़ खाना बन गया है। और फिर एक रात आई जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। एक भयंकर तूफान। और इस तूफान ने टेक्नोलॉजी और जुगाड़ दोनों को एक असली परीक्षा में डाल दिया। हुआ ये कि तूफान ने बिजली का ट्रांसफार्मर ही गिरा दिया। नतीजा, पूरा का पूरा गांव 48 घंटों के लिए बर्फीले भयानक अंधेरे में डूब गया। बिजली पूरी तरह से गुल। और यहां पे देखिए, कहानी का पूरा सार यही है। कामिनी के हाईटेक घर में क्या हुआ? महंगा इलेक्ट्रिक हीटर बेकार, इलेक्ट्रिक कंबल ठंडा। वहीं जुगाड़ वाले घर में मिट्टी का हीटर बढ़िया काम कर रहा था, साड़ी वाली रजाई एकदम गर्म थी, और पूरा परिवार तेल के दिए की रोशनी में हंस बोल रहा था। मॉडर्न चीजें फेल हो गई और सस्ते समाधान सफल हो गए। और फिर वो पल आया। एक हताश, घबराई हुई कामिनी, जिसका बेटा तेज बुखार में तप रहा था, मदद के लिए मीना के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसने रोते हुए बस इतना कहा, मेरा बेटा इस ठंड से मर जाएगा, प्लीज मेरी मदद करो। और जानते हैं क्या हुआ?
पांचों की पांचों बहुओं ने एक इमरजेंसी टीम की तरह काम करना शुरू कर दिया। फौरन बच्चे को मूंगफली के छिलके वाले गर्म गद्दे पर लिटाया, उसकी छाती पर नमक और अजवाइन की गर्म पोटली से सिकाई की, गर्म तेल से पैरों की मालिश की और उसे उसी मोटी कई परतों वाली साड़ी की रजाई में लपेट दिया। तो इस एक घटना ने, सिर्फ एक घटना ने गांव में उस परिवार की इज्जत ही नहीं बदली, बल्कि एक ऐसा मौका पैदा कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब वो सिर्फ किसी तरह गुजारा नहीं कर रहे थे, बल्कि एक नया काम शुरू करने की दहलीज पर थे। हुआ ये कि बच्चे को बचाने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और अब परिवार की बनाई चीजों को कचरा नहीं बल्कि जिंदगी बचाने वाला एक कीमती सामान माना जाने लगा। गांव वाले जिनके पास पैसे तो थे लेकिन बाजार सब बंद थे, वो अब उनका जुगाड़ वाला सामान खरीदने आने लगे। और ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। एक गांव वाले ने उनकी एक जुगाड़ू रजाई के लिए पूरे 500 रुपए दिए। बस यहीं से परिवार के आंगन में ही एक छोटा सा कारोबार शुरू हो गया। उनकी सूझबूझ अब उनकी कमाई और उनके आत्मसम्मान का जरिया बन गई थी। और अपनी पहली कमाई से उन्होंने क्या खरीदा? बच्चों के लिए नए गर्म ऊनी स्वेटर, रंग बिरंगी टोपियां और मजबूत गर्म जूते। और वो जो खबरें पहनने वाले ताने थे ना, वो अब हमेशा के लिए खत्म हो गए थे। और कहानी का अंत होता है कामिनी की माफी से। उसने आके कहा, आज मेरी दौलत तुम्हारी सूझबूझ से हार गई, मुझे माफ कर दो। मैं सच में अंधी हो गई थी और देख ही नहीं पाई कि असल में क्या चीज मायने रखती है। ये घमंड पे हुनर की एक शानदार जीत थी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जुगाड़ वाली सोच का मतलब गरीब होना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है सोच से अमीर होना, मुश्किलों की जगह उनमें छिपी संभावनाओं को देखना। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब जिंदगी में कोई चुनौती सामने आती है तो अपना जुगाड़ क्या हो सकता है? इस कमाल की क्रिएटिव सोच को हम सब अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सोचिएगा जरूर।